एक अधूरी मोहब्बत की कहानी। कार्तिक और डिंपल की प्रेम गाथा। पहला मिलन। जब दिल ने पहली बार धड़कना सीखा, साल 2018 की बात है। कार्तिक, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, लखनऊ में अपनी पढ़ाई कर रहा था। क्लासेज, असाइनमेंट्स और हॉस्टल की व्यस्तता के बीच जब भी फुर्सत मिलती, वह सोशल मीडिया पर समय बिताया करता। इसी दौरान उसकी फेसबुक पर मुलाकात हुई छत्तीसगढ़ की रहने वाली डिंपल से। शुरुआती बातचीत सिर्फ औपचारिक थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों की बातें लंबी होने लगी। अगस्त 2018 में उन्होंने पहली बार कॉल पर बात की, और वो कॉल रात 6 बजे शुरू होकर सुबह 6 बजे तक चली। 12 घंटे की वो पहली बातचीत दोनों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। डिंपल की आवाज में एक मासूमियत थी। वो छत्तीसगढ़ी में कभी कभी बोलती थी, लेकिन ज्यादातर हिंदी में। कार्तिक को उसकी आवाज सुनना अच्छा लगता था, और डिंपल को कार्तिक की बातें, प्यार का एहसास। जब दिल के तार जुड़ने लगे, धीरे धीरे कॉल्स रोज का हिस्सा बन गए। डिंपल स्कूल में 12वीं में थी, और जैसे ही वह घर लौटती, तुरंत कार्तिक को कॉल करती। उनकी बातें अब केवल हंसी मजाक तक सीमित नहीं थी। अब वो सपनों, डर, भविष्य और एक दूसरे की जरूरतों तक पहुंच चुकी थी। एक दिन डिंपल ने कहा, तुमसे बात किए बिना अब अच्छा नहीं लगता। और उसी दिन कार्तिक ने समझा कि ये दोस्ती अब प्यार बन चुकी है। छोटी छोटी लड़ाइयां, जब मोहब्बत इम्तिहान लेने लगी, कभी कभी किसी मैसेज का देर से जवाब देना, या किसी बात को लेकर नाराज हो जाना, उनकी बातें अब छोटी छोटी नोक-झोंक का रूप लेने लगी थी। पर हर बार कुछ ही देर में डिंपल खुद कॉल करती, और सब कुछ पहले जैसा हो जाता। लेकिन जैसे ही कार्तिक का कॉलेज खत्म हुआ और वो घर लौट आया, उनकी बातचीत में दूरी आने लगी। दूरी का दर्द। जब कॉल रिसीव नहीं हुई, घर लौटकर कार्तिक की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। वो उतना समय डिंपल को नहीं दे पाता जितना पहले दिया करता था। डिंपल इंतजार करती, गुस्सा होती, उदास होती। धीरे धीरे झगड़े बढ़ने लगे। एक दिन बहस इतनी बड़ी हो गई कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। 3-4 दिन तक कोई कॉल नहीं, और जब हुई तो सिर्फ लड़ाई। इसी बीच कार्तिक से एक बड़ी गलती हो गई। उसने गलती से डिंपल की तस्वीरें डिलीट कर दी और फोन फॉर्मेट कर दिया। डिंपल बेहद नाराज हो गई। उसने हमेशा के लिए चुप्पी साध ली। बिछड़ने का फैसला। जब दिल टूटा और मोहब्बत अधूरी रह गई, कार्तिक ने अगले 6 महीने तक कोशिश की। रोज मैसेज करता, कॉल करता, लेकिन हर बार डिंपल का एक ही जवाब होता, अब कोई फायदा नहीं, मेरी शादी होने वाली है। यह अक्टूबर 2020 की बात थी, लेकिन कार्तिक को यकीन नहीं था। क्या वो सच कह रही थी, या सिर्फ उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी? डिंपल चली गई, और कार्तिक एक खामोश मोहब्बत के साथ रह गया। अधूरी तलाश। जब जवाब नहीं मिला, दिसंबर 2024 में अचानक एक रात कार्तिक ने फिर से डिंपल को खोजने की कोशिश की। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, हर जगह तलाश किया, पर कोई निशान नहीं मिला। फिर किसी जान पहचान के जरिए उसे पता चला कि डिंपल अब भी सिंगल है। तो फिर उसने झूठ क्यों बोला? क्या उसके पास कोई ऐसी मजबूरी थी जिसे वो बयां नहीं कर सकी? क्या वो भी कार्तिक को खोना नहीं चाहती थी? आज एक सवाल अब भी बाकी है। आज भी कार्तिक का वही पुराना नंबर चालू है। उसे यकीन है कि डिंपल को उसका नंबर याद होगा, पर क्या वो कभी कॉल करेगी? शायद नहीं, शायद हां। लेकिन एक बात तय है, कार्तिक